बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रा इकरार। आज एक नौजवान बिलाल पाशा ज़िंदगी की बाजी हार गया। बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। लाल बत्ती, हरी नंबर प्लेट, सीएसएस में कामयाबी, डिप्रेशन, इन सब ने मिलकर इस नौजवान की जान को निकल लिया। वो बार बार कहता रहा, बताता रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। लेकिन कोई उसको समझने और सुनने वाला नहीं था। आज उसकी जान चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगी कि उस नौजवान के लिए दुआ कीजिए और उसके साथ साथ उसके बूढ़े वालिद के लिए दुआ कीजिए जो अब इस दुनिया में तन्हा रह गए हैं। एक जवान औलाद का इस दुनिया से चले जाना एक वालिद के लिए, वालदा के लिए, घर वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ जब तारिक जमील साहब के साहबजादे इस दुनिया से रुखसत हुए कि औलाद शायद सह जाती है वालिदैन का दुख, वो शायद उनका जनाजा उठाने में उतनी तकलीफ़ से तो गुज़रती है लेकिन उसको जल्दी सब्र आ जाता है। लेकिन जब जवान बच्चों के लाशें उठाए जाते हैं ना, तो वो उनके माँ बाप से कोई पूछे। ये नौजवान 2018 में सबकी नज़रों का मरकज़ बन गया जब पता चला कि जनूबी पंजाब से इस नौजवान का ताल्लुक़ है। सीएसएस में पास करने के बाद वो अच्छी पोजीशन पर आया है, उसको आगे नौकरी करनी है। तो तमाम लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बुज़ुर्ग वालिद उसके साथ मौजूद थे और बड़े फ़ख्र से वो अपने वालिद के साथ बैठा इंटरव्यू दे रहा था, बल्कि एक जगह पर खड़ा था। अभी वो सर्कुलेट कर रही हैं चीज़ें। उस नौजवान के बारे में आज बहुत सी पोस्ट्स लग रही हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर। ये वो बच्चा है जिसने 5 जमातें मस्जिद के साथ मकतब होता है, मस्जिद स्कूल जिसको आप कह लें, वहाँ तालीम हासिल की। फिर उसके बाद एक कॉलेज वहीं पर मौजूद है, एमर्सन कॉलेज, वहाँ से इंटरमीडिएट किया। फिर फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी से अगली तालीम ग्रेजुएशन की हासिल की। फिर वो बच्चा प्राइवेट नौकरी किया करता था, वालिद के कहने पर सरकारी नौकरी की तरफ आया, 16वें 17वें ग्रेड तक पहुंचा। फिर सीएसएस का इम्तिहान दिया जिसको पास कर लिया, और आज जब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है तो जिस रैंक पर वो काम कर रहा था, एसी बन्नू, असिस्टेंट कमिश्नर बन्नू की पोजीशन पर वो मौजूद था। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, ख़ानदान वाले इम्प्रेस होते थे कि जी सरकारी गाड़ी बच्चे के पास है जिसके ऊपर हरे रंग की नंबर प्लेट रखी है, लाल बत्ती घूमती है। बड़ी वाह वाह होती थी, बड़ी शोशा होती थी। लेकिन उस सीट का प्रेशर, उस पर काम करने का प्रेशर कितना ज़्यादा होता है ये सिर्फ बिलाल जानता है। बिलाल के आपने देखे होंगे स्क्रीनशॉट्स सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें यकीनी तौर पर किसी दोस्त से बात की होगी, जिसमें वो कह रहा है कि मैं तंग आ चुका हूँ, मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, मैं ख़ुद की जान ले लूँगा। तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि वो ये बातें जब बता रहा था, कह रहा था, तो उसकी बातों को सुना क्यों नहीं गया, उस पर गौर क्यों ना किया गया। ऐसे वक्त में मुझे आमिर लियाकत भाई भी याद आते हैं कि जब वो लोगों के सामने रो रहे थे तो लोगों ने ये कहा था कि वो ड्रामा कर रहे हैं, किसी ने उनकी बातों को सही नहीं समझा था। फिर एक और वजह सोशल मीडिया के ज़रिए से बताई जा रही है। ये नौजवान जब कामयाब हो गया, सीएसएस का इम्तिहान करने के बाद अच्छी नौकरी, दुनियावी नज़र में अच्छी नौकरी उसने हासिल कर ली। ये भी एक ट्रॉमा होता है। इंसान पता नहीं कितने सपने सजाता है, क्या क्या कुछ सोचता है, ज़िंदगी में वो कुछ नहीं हो पाता। फिर इधर से जॉब की ये सब चीज़ें चल रही थी। बच्चे बड़े भरम में रहते हैं क्योंकि वालिदैन का मान होता है, वालिदैन इतने प्यार से पालते पोसते हैं, फिर उनके ख्वाबों को बच्चे पूरा करते हैं। और बाज़ औक़ात वालिदैन भी इसी तरह से करते हैं कि खुलकर बात नहीं कह सकते, अपनी तकलीफ़ें नहीं बता सकते, जो उनके दिल पर गुज़र रही है उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकते। बिलाल पाशा ने भी ज़िक्र किया है कि लोगों को ये सब तो नज़र आता है, शोशा तो नज़र आती है, लेकिन मेरे अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता। तो डिप्रेशन इस हद तक बढ़ गया था कि ज़िंदगी से हार गया। वो ज़िंदगी जीना नहीं चाहता था, ज़िंदगी का ख़ात्मा चाहता था, जो आज उसने कर दिखाया। 27 नवंबर 2023 आज की तारीख़ उसके वालिद के लिए ये रात कितनी भारी होगी, कितनी तकलीफ़ होगी, किस तरह से एक एक लम्हा गुज़रेगा। और
ایک ایک لمحہ کیا اس کے بعد آنے والی زندگی کیسے گزرے گی، بہت مشکل ہے، سوچ کے روح کانپ رہی ہے۔ لیکن میری آپ تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ آس پاس لوگوں پر نظر رکھیں۔ کب ایسا شخص جو بہت باتیں کرتا ہے، بعض اوقات آپ سے شکایات کرتا ہے، بعض اوقات آپ سے دل کی بات کہنا چاہتا ہے یا کہتا ہے، وہ خاموش ہو جائے، آپ کے بات کرنے پہ کہے میں ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس سے ضرور پوچھیے، اس کے ساتھ بیٹھیے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، لوگ بلا وجہ خاموش نہیں ہو جاتے، لوگ بلا وجہ زندگی سے بیزار نہیں ہو جاتے، لوگ بلا وجہ تنگ نہیں آ جاتے۔ ہم رشتوں میں بعض اوقات ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے، فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، جس میں خاندان کے لوگ بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اپنے بہت قریبی بھی ہوتے ہیں، آپ کے شریک حیات بھی ہوتے ہیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ پھر ایک دن پتہ چلتا ہے کہ وہ تو دنیا میں ہی نہیں رہا، وہ جو باتیں کہہ رہا تھا، کہہ رہی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم کہیں دور چلے جائیں گے، ہمارا اس دنیا سے دل اکتا گیا ہے، دل اٹھ گیا ہے، ہمارا دل نہیں لگتا، اور ہمیں لگتا ہے یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، شاید وقتی طور پر کسی ٹینشن سے گزر رہے ہوں، لیکن ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، سوشلائز کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم بادر ہی نہیں کرتے، ہم اپنی زندگیوں میں مصروف رہتے ہیں، کاموں میں لگے رہتے ہیں، پوچھتے نہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ فلاں ہمیں کال کر لے گا، فلاں ہم سے خود رابطہ کرے گا، ہر بار ہم ہی کیوں کریں۔ اور یاد اس وقت آتی ہے جب فون کرنے کے لیے کوئی موجود ہی نہیں ہوتا، بات کرنے کے لیے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں رہتا ہے، وہ انسان ہی نہیں رہتا ہے۔ تو اپنے ارد گرد دیکھیے، کہیں نہ کہیں ہر شخص اس وقت اپنے محاذ پر کوئی نہ کوئی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی نہ کوئی سٹریس جس کا سامنا ہے، کوئی نہ کوئی ڈپریشن کا فیز اس پر آتا ہے، ہم سب پر آتے ہیں، آپ پر بھی آتا ہوگا، مجھ پر بھی آتا ہے، باقیوں پر بھی آتا ہوگا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو کہہ دینے میں کسی کی شان میں کمیاں آ جائیں گی، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر قابو پانے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ بھی ایک باقی مرض کی طرح سے ذہنی صحت جب ٹھیک نہیں رہتی اس کو بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدارا یہ سمجھیں، خدارا اس طرح کے واقعات ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو توجہ دیجیے ایک دوسرے پر، اور ایسے وقت میں جو سوگوار خاندان ہے اور جو چلا بھی گیا اس کے لیے بھی دعائیں کیجیے۔ بہت دل دکھا یہ سب دیکھ کے کہ کس طرح سے ایک نوجوان بات نہ سنے جانے پر، نہ کہے جانے پر اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اس کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، اس کی آگے کی منزلیں آسان فرمائے۔ اجازت دیجیے۔